नमस्कार दोस्तों, मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है। आप सभी शुरू में देख भी सकते हैं वीडियो के। डिस्क्लेमर यह है कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल नहीं है। एनालिसिस खाली लर्निंग पर्पस के लिए है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिएगा। जी हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कुछ आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। मेरे कौन से दोस्त जो रिटेलर हैं जो फ्राइडे को कॉल लेके गए हैं, अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे पता चले कि आपका व्यू क्या है मार्केट के प्रति, और मार्केट कहां तक खिसक सकती है ये भी जरूर आप व्यू बताना, क्योंकि आपका व्यू जो है वो मैं जानना चाहता हूं। वहीं जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी मार्केट को लेके फ्राइडे के लिए, वो थोड़ी सी जो है ये तो पता था कि नेगेटिव है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही जो है नेगेटिव हो गई, और आने वाले दिनों में अब काफ़ी जो है नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये देखना चाहता था कि डो की फ्राइडे की क्लोजिंग कैसे होती है, वो भी नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगर हमें गैप अप मिलेगा तो वो उसी वक्त जो है सोल्ड आउट हो जाएगा। हालांकि मैं अभी भी गैप अप की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर गैप अप मिला तो वो बड़ी तेजी से जो है वो बिकेगा। क्यों बिकेगा वो आप जो है आगे डाटा में देखेंगे। वहीं आप देख सकते हैं 22 जनवरी को मैंने क्या लिखा था, तकरीबन 9:45 बजे एक्शन कुछ और था, जो 10:30 बजते बजते एक्शन पूरा चेंज हो गया, और मैंने दोनों पोस्ट भी की थी। 9:46 पे मेरा व्यू था कि 32,000 की कॉल पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, बट एक्सपायरी वीक है, सो मार्केट में ज़्यादा फॉल नहीं आना चाहिए। जो ऑप्शन की रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, जो मैंने इतने सालों में सीखा है, मैं उस बेसिस पे बोल रहा था। लेकिन 10:26 बजते बजते जो मेरे को नज़र में आया, मैंने पोस्ट कर दिया, मार्केट में टेक डीप डाइव इन नेक्स्ट 3 डेज एज पर डाटा फॉर्मेशन, जो डाटा फॉर्म हुआ था, नॉट मच फेवरेबल रिवार्ड्स इन कॉल, सो डोंट गो फॉर कॉल्स ऑन टूडे। तो मेरे को लगता है कि इस पोस्ट को पढ़ के अगर मेरे किसी दोस्त ने कॉल्स नहीं ली होंगी तो उसको जरूर जो है अपने आप में मुनाफा देखने को मिला। वैसे भी दोस्तों, इस महीने में अपना जो प्राइवेट चैनल है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था। रीज़न बीइंग दैट कि हमने 1-2 ट्रेड कैच करने की कोशिश की है, ट्रेड अगेंस्ट गए, लेकिन हम जो है मेरे कई दोस्त छोटा सा लॉस लेके या प्रॉफिट में उस ट्रेड से बाहर हुए। तो मेरे को ये महीना जो है बिल्कुल भी ट्रेड में मज़ा नहीं आया, क्योंकि एफआईआई उतने एक्टिव नहीं थे, और उनकी सारी कैलकुलेशंस, इवन एफआईआई की भी फ्राइडे को पूरी की पूरी गड़बड़ा गई, चरमरा गई। ऐसा मुझे डाटा में देखने को मिला। अब वो बहुत एग्रेसिव हैं शॉर्ट करने को, ताकि जो मंथ में उनकी पोजीशंस है, कुछ प्रॉफिट जो है उनका इंटैक्ट रह सके। तो अगले 3 दिन मार्केट ओपन होगी, 26 जनवरी की छुट्टी है, तो 3 दिन में आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी में जो अभी मेरे को नजर में आ रहे हैं लेवल 13,800 के बाद 13,100 जो निफ्टी है वो जा सकती है। बजट का वीक भी है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। और बैंक निफ्टी 29,000 और 28,000 के लेवल भी ओपन हो सकते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि बजट कैसा आता है। ये लेवल बजट के पहले ओपन होते हैं या बाद में ओपन होते हैं। डाटा को देख के, डाटा इतना बिगड़ा हुआ है कि अगर बजट से पहले भी ओपन हो जाए, एक्सपायरी से पहले, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। चलते हैं सीधा डाटा पे, देखते हैं कि रिटेलर ने क्या किया है। रिटेलर फुल बुलिश गया है, एफआईआई बीरिश गया है। जी हाँ, एफआईआई बीरिश गया है, प्रास भी बीरिश गया, और डीआईआई वो भी बीरिश गया है। अब 3 डीआईआई, जी हाँ, डीआईआई मिक्स व्यू लेके गया है। इसको मैं बीरिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने पुट बेची है और इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। नेट डाटा स्टडी करने से पहले अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं मेरे से कि ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में कैसे स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। एक दिन के लिए आफ्टर 31 जनवरी मेरे वह दोस्त जो अप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, 31 जनवरी से पहले इसी महीने में मेरे जिन दोस्तों ने अकाउंट ओपन कर लिया है, उनके पास मौका होगा कि वह जो है हम कोई फरवरी में डेट टाइम तय करेंगे किसी सैटरडे या संडे को, और उनको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है लाइव मार्केट में डाटा बनता है और हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आपके पास भी ये मौका है, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं अभी जनवरी के पीछे। तो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को यूज करके अप स्टॉक का
अपना अकाउंट ओपन कर लो और अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर करो, हो सकेगा तो आप भी जो है सीख सकोगे कि ऑप्शन चेन से हम कैसे जो है ट्रेड लेते हैं। और आपको ये सीखना चाहिए। रीजन बीइंग दैट हर आदमी का अपना सेटअप होता है, हर रिटेलर अपने सेटअप से काम करता है, हर ट्रेडर अपने सेटअप से काम करता है। अगर आपको अभी तक सेटअप सीखना नहीं आया तो आप इन रिटेलर्स की तरह फंसोगे जो आप डाटा में अभी देखोगे। ये मूर्खों की तरह आप भी ट्रैप होगे अगर आपने डाटा को स्टडी नहीं करना सीखा तो। आप देखो हुआ क्या, रिटेलर्स इंडेक्स का फ्यूचर कवर करते हुए नजर आए। अब उनके पास 7,795 कंट्रैक्ट हैं। DII इन्होंने भी पहली बार अपने इंडेक्स शॉर्ट कवर किए। अब इनके पास 39,647 कंट्रैक्ट हैं। वहीं DII इन्होंने फर्दर सेलिंग इंटेंसिफाई की है इंडेक्स फ्यूचर में। मार्केट बड़ी क्रूशियल स्टेज पे है। ये अब मैं आपको बोल रहा हूं, मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूं, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे से मैं बोल रहा हूं, लेकिन अब ज्यादा क्रूशियल स्टेज पे है क्योंकि अब FII के पास मात्र 26,892 लॉन्ग है और प्रॉस 20,550 लॉन्ग जो है इंडेक्स फ्यूचर में इनके पास हैं। वहीं रिटेलर ने देखिए एक दिन पहले तक इनके पास 17,458 17,458 कंट्रैक्ट थे इंडेक्स काल में, बढ़ के ये 1,42,399 1,42,399। मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है कि इन मूर्खों ने यहां से कॉल कर दी है, बाय कर लिया और पुट भी इससे ज्यादा क्वांटिटी में राइट किया है। ये सोच रहे हैं कि वाटरफॉल जो है मंडे को आएगा और मार्केट जो है 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाएगी और इनको जो है फायदा होगा। तो वाटरफॉल आएगा, मुझे तो लग रहा है इस डाटा को देख के आना चाहिए। DII 267 कंट्रैक्ट है। FII काल नाम मात्र रह गई हैं, 27,011 कंट्रैक्ट। इनके पूरे का पूरा फिगर, पूरे का पूरा डाटा जो है वो बिगड़ गया है FII का इस महीने का। और प्रॉस काल बेची है 1,69,677 कंट्रैक्ट। इन्होंने इतनी नंबर बेचा है, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर लास्ट में इनको इंडेक्स फ्यूचर बेचने पड़े मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, गिराने के लिए, तो इन्होंने प्रॉपर जो है ट्रेड चला हुआ है। जी हां, प्रॉस ने बड़ा प्रॉपर ट्रेड पकड़ा हुआ है जो इन्होंने सामने से इतने इंडेक्स लॉन्ग खड़े कर दिए हैं फ्यूचर में, वो भी। और वहीं आप देखिए कि पुट में क्या हुआ है, क्लाइंट्स ने पुट फर्दर राइट की है। अब इनके पास 1,64,608 कंट्रैक्ट हैं। DII इसके पास 25,044 कंट्रैक्ट हैं। FII इसने नंबर बढ़ा लिया है, 1,02,680 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और प्रॉस 36,884 कंट्रैक्ट है। आप यहां पे एक चीज देखो, समझो, सीखो। 3 बड़े खिलाड़ी हैं, DII, FII और प्रोस। तीनों के पास जो है पुट जो इनके पास पड़ी हुई है वो सारी हमारे रिटेलर ने बेची हुई है। अब आप खुद भी समझ सकते हो कि मार्केट कहां पे कैसे जानी चाहिए। वहीं दोस्तों स्टॉक फ्यूचर में नंबर बढ़ाया है क्लाइंट्स ने। अब इनके पास 5,20,681 5,20,681 कंट्रैक्ट हैं। DII 7,60,383 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,52,237 कंट्रैक्ट है। यहां भी इन्होंने नंबर काम किया है और प्रॉस ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है। अब इनके पास 87,465 कंट्रैक्ट हैं। तो आपने डाटा देख लिया, समझ लिया। अब आपको खुद भी समझ आ गया होगा कि मंडे को मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, लेकिन नीचे के लेवल क्या है वो चलते हैं, देखते हैं। हम ऑप्शन चेन से सीधा ऑप्शन चेन पे देखते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों मार्केट की क्लोजिंग 14,371 14,371 पर हुई है। 14,371 पर 14,300 की पुट पे तकरीबन 19,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 14,200 पे, 14,100 पे, 14 पे तकरीबन 45,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं आप देखोगे कि 14,400 की कॉल पे 20,000 का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये 13,000 कंट्रैक्ट ये खाली फ्राइडे को ऐड हुए हैं। वहीं 14,450,
500 पे देखिए, 550, 600, मतलब ये जितने आप देख रहे हो ये सारा नंबर जो फर्दर ऐड हुआ है, और यहाँ पे भी आप नज़र मारो, ये सारी एडिशन जो है ये फ्राइडे वाले दिन को हुई है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को अगर आप देखोगे ये सारी फ्राइडे वाले दिन हुई है। तो ये सारी कॉल्स जो है हमारी रिटेलर ने खरीदी हैं और प्रास ने बेची हैं। तो ये पहला जो रेजिस्टेंस है ये 14,400 पे ही है, जहां पे 20,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। आल्दो देखा जाए तो पुट पे, और पुट पे आपको हर जगह अनवाइंडिंग नजर आएगी। यही पुट के पहाड़ थे जब ये है एक्सपायरी जो है ये वीक शुरू होना था थर्सडे को, यहाँ पे पुट पे पहाड़ खड़े हुए थे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इतना मीनिंगफुल कहीं पे भी वो नहीं है, एडिशन नहीं है, सब हट गया है। और सारा कहाँ शिफ्ट हो गया? सारा शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। और ये जितनी पुट्स आप देख रहे हो, जितना ये माल बेचा है, ये सारा हमारे रिटेलर की कारस्तानी है। इसको मैं समझ के चल सकता हूँ कि ये सारा काम जो है हमारे रिटेलर्स का है, क्योंकि पुट उन्होंने ही अच्छी भर भर के बेची हुई हैं। जो 1 लाख, 1.5 लाख, 1,64,000 के लगभग जो है कंट्रैक्ट्स हैं। तो नीचे वाली तरफ 14,300 पे भी कोई खास सपोर्ट नहीं नजर आ रही। 14,200 पे एक बार जो है ये सपोर्ट लेनी चाहिए। अब नीचे कहाँ सपोर्ट लेगी कोई पता नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी का वीक है और एक्सपायरी के वीक में बड़ा मूव भी आ सकता है। वहीं अगर गैप अप होती है, गैप अप के बाद अगर होती है किसी भी कारणवश, अगर यूएस मार्केट को देख के या मंडे को यूएस मार्केट ग्रीन में ट्रेड करना शुरू कर दें, या एशियन मार्केट से कोई क्लू आ जाए, एशियन मार्केट अच्छा खासा ग्रीन में काम करना शुरू कर दें, तो ही शायद जाके जो है एक बार के लिए सेलिंग आएगी, ये तो श्योर है। लेकिन वो कहां आके रुकती है वो देखना है। तो 14,300 के लेवल पे आपको नजर रखनी चाहिए और 14,200 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर लेवल कटते हैं, रेंज कटती है, तो आपको जो है कॉल में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कॉल में आपको इमीडिएट मुनाफा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 26 को छुट्टी भी है, तो आपको वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे, ये तकरीबन ये तो काफी वीक हुई है 31,167 के लेवल पे। अब चलते हैं सीधा यहाँ पे क्या सिनेरियो बना है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है। 32,000 की कॉल में पुट में देखिए, अब हर जगह पुट में आपको अनवाइंडिंग नजर आई है, और कॉल में आपको अच्छा खासा एडिशन हर जगह नजर आएगा। 32,000, ये सारा जो ये सारा माल हमारे रिटेलर्स ने खरीदा है। मतलब बैंक निफ्टी में वो ज्यादा कंफर्टेबल थे कि बैंक निफ्टी में खरीद लो, शायद ऊपर की तरफ आ जाए। लेकिन बैंक निफ्टी में नीचे के काफी लेवल ओपन हो गया है, क्योंकि ये यहां तक 32,000 तक की ये तो सारी कॉल्स जीरो होंगी, इतना तो श्योर है। ये जो लेवल, ये सारी कॉल्स आप जो होते ये जीरो होते हुए देखोगे, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अब पुट में देखिए, पुट में इतना ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। मतलब 32,000 पे पहाड़ है, 31,500 पे ये देखिए 31,000, यहाँ पे पुट पे देखो 31,000 पे 27,000 कंट्रैक्ट हैं। ये जो सारी राइटिंग है, ये सारा माल हमारे रिटेलर ने बेचा है। यहाँ पे आप जहां पे तक भी आपको नजर पड़ेगी, ये भी देखो 30,500, ये 10,000, मतलब ये सारी जो राइटिंग है ये मेरे को लग रहा है हमारी जो है रिटेलर की है, और इसमें से किसी का भी जो है इतना इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट उन्होंने बेची है और बड़े प्लेयर्स ने खरीदी है। अब कहां जाके रुकेगी? 30,500, 31,000 के नीचे अगर गैप डाउन होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी कॉल पे एडिशन हो जाएगी, और अगर ये एडिशन हो जाएगी तो ये नीचे वाला लेवल खोल देगी। जैसे यहाँ पे एडिशन हुआ है हर जगह, वैसे आप देखोगे कि 31,000 पे एडिशन हो जाएगा। तो आपको जो है लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर गैप डाउन होती है, क्योंकि ज्यादा असर नहीं है, 167 पॉइंट ही ये 31,000 के ऊपर है, अगर 100, 150, 200 पॉइंट भी गैप डाउन होती है, तो यहाँ पे रिटेलर जो है कॉल में आ जाएगा, या फर्दर ये जो कॉल उनकी अगर नीचे होंगी तो उनको इन सभी कॉल्स को वो एवरेज करने की कोशिश करेगा। तो एवरेज करते करते जो है उसकी खुद की एवरेज हो जाएगी। तो आपको जो है अगर गैप डाउन होती है तो कॉल में नहीं बैठना, और आपको एक चीज पे नजर रखनी है कि क्या पुट पे अनवाइंडिंग होती है खुलते ही। अगर पुट पे अनवाइंडिंग होना चालू हो गई
तो आपको जो है 30,500 या 30,000 तक भी आते हुए नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी टिल एक्सपायरी कोई बड़ा मूव दे दे 1,000-2,000 पॉइंट का नीचे की तरफ तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, लेकिन लाइव मार्केट पे डाटा पे नजर रखिएगा कि डाटा कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि एक यहां पे मैं आपको और भी चीज दिखाना चाहता हूं, वो आपको नजर आएगी वो यहां पे। इतने महीनों में जो 2-2.5 महीने के बाद फर्स्ट टाइम ये FII की फिगर जो है ये माइनस में आ गई है, तो यहां से जो है मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। और DIIs ने भी 1290 करोड़ की सेलिंग की है, और ये दोनों जो माल है हमारा कैश का, ये हमारे रिटेलर ने खरीदा। आपने देखा कि उन्होंने इंडेक्स भी खरीदा, स्टॉक्स भी खरीदे, कॉल्स भी खरीदी, पुट बेची और कैश पे भी माल खरीदा। तो आने वाले दिनों में मार्केट अगर ज्यादा नीचे भी चली जाएगी तो इसमें जो है कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।